और एक खबर आपने देखी होगी नैनीताल से, जहां पर 7 शिक्षक थे, बच्चा एक था और वो भी सभी विषय में फेल हो गया। तो जहां सोना है वहां नाक नहीं है, और जहां नाक है वहां सोना ही नहीं है। कुछ ऐसे हाल दिख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के। सरकार ने हमारे पास इतने बड़ा खिलवाड़ घात करेगा, हमारे टीचर ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे। तो 3-4 स्कूल है हमारे, जिसमें एक एक जो है शिक्षा मित्र की उसमें भरोसे में जो है हमारे स्कूल चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो 7 की वो है और यहाँ पे 3 ही है। तो हमारे क्या है आप लोग, जब बच्चे शिक्षक है नहीं, बच्चे आपकी 10वीं करना चाहते हैं, बोर्ड है, कैसे पढ़ाते हैं उन्हें? हमारा एक भाई है त्रिपन सिंह पंवार जी, उन्होंने परसों उनके पास 20-25 बकरियां थी, उन्होंने बेच के अपने बच्चों को नीचे सेलेक्ट किया। जब यहाँ पे कोई मास्टर ही नहीं है, वो अभी हाई स्कूल में गए हैं। आपका ये कहना है कि लोग अपनी भेड़ बकरियां बेच रहे हैं, ये दूरस्थ गांव के लोग, और तब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाहर, मजबूर हो गए हैं। क्योंकि गांव का जो स्कूल है, जिसको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया भी गया सरकार के द्वारा, बिल्डिंग भी बनाई गई, फील्ड भी बनाया गया और चीजें भी बनाई गई, लेकिन शिक्षक है नहीं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं टिहरी गढ़वाल के अति दूरस्थ गांव पिनसवाड़ में, जहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर आज हम खड़े हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिनसवाड़ में, और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे साथ तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। दूरस्थ क्षेत्र का ये विद्यालय है और लोगों के पास यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। एक यही ऑप्शन है कि उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल यहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राणा जी हमारे साथ हैं। राणा जी, किस तरह की स्थिति है यहाँ पे? बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने हमें बहुत शासन प्रशासन में इतना रोना आता, हमने कई बार सरकार को एल्टीमेटम दे चुका है, कई बार हमारे बच्चों की इतनी भविष्य मतलब खिलवाड़ करे लोग। आज यहाँ पे 7 पद है और अभी जो है 3 टीचर जो है कम से कम हमारे 100 बच्चों को यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं। हमारे 3 और स्कूल हैं जहाँ में हमारे एक एक शिक्षक मित्र तैनात है, और बच्चे को जो यहाँ पे वो है तो 100 से कम किसी उसमें नहीं। क्योंकि हमारे लिए यहाँ इतना दूरस्थ है कि लोग सब गरीब लोग हैं, यहाँ पे न नीचे जा सकते हैं, और अगर नीचे जाना तो इतना किराया भाड़ा 20 किलोमीटर बूढ़ा केदार है, तो किराया भाड़ा फिर कमरा लेंगे। कोई इतने गरीब लोग हैं यहाँ के, आप यहाँ के देख सकते हैं, पूरा घुमाए जाए यहाँ पे है क्या। अच्छा, आपके विद्यालय में 7 शिक्षक, इस विद्यालय में 7 शिक्षक जो है होने चाहिए थे, यहाँ पर मौजूद हैं केवल 3। उस पर आपने देखी होगी नैनीताल से, जहां पर 7 शिक्षक थे, बच्चा एक था और वो भी सभी विषय में फेल हो गया। तो जहां सोना है वहां नाक नहीं है, और जहां नाक है वहां सोना ही नहीं है। कुछ ऐसे हाल दिख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के। हमने कई बार अल्टीमेटम दे दिया, कई बार हमने लिखित शिकायत कर दी, हर जगह शासन प्रशासन हमारे सुनने लिए तैयार नहीं। सब लोग आधा रास्ता का आते, पिंसवाड़ा आने कोई तैयार नहीं। हम कई बार अपने पीड़ा लेके कई बार गए, और न कोई हमारे कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में कई प्रतिनिधि हैं। उनको प्रतिनिधि इसीलिए बनाया गया, कोई प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, विधायक है, सभी लोगों को जो इस तरह देखना चाहिए कि इंटेलिजेंट गांव है, जो लास्ट गांव हमारा सीमांत गांव है, हमारे गांव में कोई इस तरह के लोग जो हमारे सरकारी नौकरी पे कोई हो। और सरकारी नौकरी पे कैसे हो, जब सरकार ने हमारे पास इतने बड़ा खिलवाड़ घात करेगा, हमारे टीचर ही नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे। तो 3-4 स्कूल है हमारे, जिसमें एक एक जो है शिक्षा मित्र की उसमें भरोसे में जो है हमारे स्कूल चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो 7 की वो है और यहाँ पे 3 ही है। 3 में क्या 2 है, एक तो बाबू है। अब इतने बच्चों को कौन पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, कल कौन से विवाह समय क्या हो। क्या हो रहा था? बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, 10वीं करना चाहते हैं, शिक्षक है नहीं, करते क्या है गांव वाले फिर? मैं तो सबसे पहले शैलेंद्र भाई पहाड़ी न्यूज वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे बीच में आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और यहाँ पे जो शिक्षा की बात चल रही है, वो तो आप लोगों को हमने कई बार आपको बुलाया था, और जो परसों हमारे कुछ लोगों ने, हमारे पूर्व जो गांव के कार्यकर्ता है, जो हमारे क्या है आप लोग, जब बच्चे शिक्षक है नहीं, बच्चे आपकी 10वीं करना चाहते हैं, बोर्ड है, कैसे पढ़ाते हैं उन्हें? तो क्या करें, हमारे यहाँ परसों में बात आई, हमने मास्टर लोगों से बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यदि वो कहीं से अपना शिक्षा को हासिल करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने जो तो आपका व्यवसायिक है, जो तुम्हारा जैसे भेड़ पालन है, पशु है, उनको बेच के कहीं बच्चों का जो है आप बंदोबस्त करें। हमारे ऊपर इतना बड़ा भार है कि हम बच्चों को यहाँ पे इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो मेन टीचर है, गणित के टीचर यहाँ पे नहीं है, और जो हमारे वो इसके साइंस के जो भी होते हैं, वो यहाँ पे कोई टीचर नहीं है।
इसलिए जो है आजकल हमारा एक भाई है त्रिपन सिंह पंवार जी, उन्होंने परसों उनके पास 20-25 बकरियां थी, उन्होंने बेच के अपने बच्चों को नीचे सेलेक्ट किया। जब यहाँ पे कोई मास्टर ही नहीं है, वो अभी हाई स्कूल में गए हैं, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। हम कई बार जो है, कई बार हमने शासन प्रशासन को, कई बार हमने यहाँ पे हड़ताल की चेतावनी दी है, कई बार अल्टीमेटम दिया है कि हम हड़ताल करेंगे। परसों हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने जो है नीचे अल्टीमेटम दिया और हड़ताल का चैलेंज दिया था शासन को, लेकिन नहीं कर पाए कोई लोग ने। तो वो उनकी थोड़ा कमियां रही है, हमारी भी कमियां रही। हमारे गांव में हमारा थोड़ा भक्ति संगीत था, कुछ हमने गांव में हमारे थोड़ी कृष्ण लीलाएं थी, इसलिए हम नहीं कर पाए उसको। इस उस जगह पे हम बोल रहे हैं, हम 15 दिन के बाद, यदि अभी हमारा बरसात का जला पुल की बात है, वहां पे जो है हमारे कौन मास्टर आएगा, करेंगे भी क्या बेचारे? यहाँ से स्कूल की कोई रिपोर्ट ले जाएंगे, या वहां से आना जाना, उनके भी बच्चे हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि मास्टर खराब है, हमारा शासन प्रशासन खराब है। बिल्कुल आपका ये कहना है कि लोग अपनी भेड़ बकरियां बेच रहे हैं, ये दूरस्थ गांव के लोग, और तब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बाहर, मजबूर हो गए हैं। क्योंकि गांव का जो स्कूल है, जिसको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया भी गया सरकार के द्वारा, बिल्डिंग भी बनाई गई, फील्ड भी बनाया गया और चीजें भी बनाई गई, लेकिन शिक्षक है नहीं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे में मजबूरी में लोग बच्चों को भेज रहे हैं। जी, कहते हैं कि हम प्लेन रुकेंगे, प्लेन कहाँ से रुकेगा? जब आपके पास शिक्षा व स्वास्थ्य नहीं है, तब तक प्लेन नहीं रुक पाएंगे। लोग भेड़ी बकरी बेच के जो है अपने बच्चों को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, दर दर के ठोकरे हमें खाने पड़ते हैं। यहाँ के टीचर कह रहे हैं कि आप यहाँ पे हम दो से कुछ नहीं, हकीकत बात है, हम दो क्या करेंगे? लोगों को अपने भेड़ बकरी करके कर्जा लेके अपने बच्चों को नीचे ले जाना, मतलब इतनी ज्यादा हमें। अब तब वो सरकार के हम प्लेन रुकेंगे, प्लेन कहाँ से रुकेगा? बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य मीन है। बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी समस्या है। पिंसवाड़ गांव में इस समय हम हैं, तो अन्य समस्याओं को भी हम उठाएंगे। तो चलते हैं पिंसवाड़ गांव की ओर। पिंसवाड़ गांव में बदहाल शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी को लेकर के जो सवाल उठे, उन सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी भिलंगना के पास। क्या कुछ कहा खंड शिक्षा अधिकारी भिलंगना ने, आप भी सुनिए। ये हमारा जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है पिंसवाड़ में हमारे 2 टीचर कार्यरत है, एक शिक्षा मित्र है वहां पे, और एक हमारे जो अभी नियुक्ति हुई थी, नई नियुक्ति है, वहां से नियुक्त किए गए हैं। तो 2 टीचर वहां पे, और 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि जो आरटी का जो नियम है उसमें 1 से 60 छात्रों तक 2 टीचर होते, तो वहां पे फुलफिल करता है नियम। दूसरा कंद्रिल है, वहां पे कंद्रिल में हमारे 2 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, वो भी कंप्लीट है वहां पे टीचर। जो उड़नी है, उड़नी में वहां पे नए टीचर आए थे, लेकिन उनकी नियुक्ति हरिद्वार हो गई है, तो वहां पे हम लोगों ने जो उसके नजदीकी विद्यालय है वहां से 2 टीचर भेज दिए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात ना, ये हाई स्कूल है, वहां पे हाई स्कूल है, हमारा हाई स्कूल है वहां पे, और हाई स्कूल में हमारे 3 टीचर हैं, जबकि वहां पे 5 पद हैं, 2 खाली चल रहे हैं। और उनको हमने जो अभी एलटी भर्ती की जो परीक्षा चल रही है, जिसका रिजल्ट आया है, वहां से हमने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। जो वहां पे वैकेंसी है उसका प्रस्ताव हमने ईडी साहब को भेज दिया है।